हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि अब हमारा हमारा अगला एग्ज़ाम है लॉ, लैंड से रिलेटेड लैंड लॉज, जो कि यूपी का रेवेन्यू कोड है 2006 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर एलएलबी का सब्जेक्ट है और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सबसे मैंने पहला टॉपिक उठाया है, डिवीज़न एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपी इनटू रेवेन्यू एरियाज़। सो जो रिवेन्यू एरिया की बात की गई है यूपी में, उसका डिवीज़न और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया गया है और कैसे किया गया था। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू हायरार्किकल रिवेन्यू। ठीक है, अब हायरार्की के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया हुआ है रिवेन्यू को कि कैसे कलेक्ट करेंगे उसके एरियाज़ को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, सबसे पहले डिवीज़न है। डिवीज़न को का हमें पता है कि कोई भी रिवेन्यू एरिया को अगर डिवाइड करना है तो डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और तहसील, इन सब में किया जाता है। इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा उसके से जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा। रिवेन्यू मतलब उससे जो भी इनकम वगैरह आ रही है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट ये लोग करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो ये रिवेन्यू एरिया को डिवाइड करते हैं वो डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। डिवीज़न का मतलब है ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब है, इसमें देखो अगली लाइन जो मैंने क्या लिखी है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हों, वो हेड किए जाते हैं रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के थ्रू। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के थ्रू, ठीक है, इस तरह मैनेज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लगाएं, इसका मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस तरह कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं आसपास के, तो उनमें से कुछ इन्होंने डिसाइड किए होंगे 2 या 2 से ज़्यादा कि एक डिवीज़न के अंदर डाल दो, ये एक डिवीज़न हो गया, इसके अंदर आ गया तो हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग है डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट हो गया, बनता है 2 या 2 से ज़्यादा तहसील को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है, और ताल्लुक भी बोलते हैं तहसील को। अगला है विलेजेस। विलेजेस का तो पता है, ये लैंड मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आता है। और तहसील है कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर विलेजेस। तहसील के अंदर विलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये लाइन इसमें मैच होगी कहीं ना कहीं। देखो आगे क्या लिखा है, इतनी चीज़ क्लियर आ रही है, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और तहसील, इसमें डिवाइड है। अगला है ऑल डिफाइंड बाय यूपी रेवेन्यू कोड। ये सारा जो चारों ऑप्शंस हैं, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और तहसील, ये सारा कुछ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में डिफ़ाइन किया गया है इसी तरीके से। अगला मैंने देखो इसको पॉइंट बनाया, और आप पॉइंट में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हो ताकि पेजेस और कवर भी हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ही क्रिएट कर सकता है और ऑल्टर भी कर सकता है, मतलब चेंजेस कर सकता है इन एरियाज़ को नोटिफिकेशंस के थ्रू, वाया नोटिफिकेशन, ठीक है। और मैनेज लैंड रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, मैनेज भी कर सकते हैं ये लैंड रेवेन्यू, क्रिएट और ऑल्टर और मैनेज लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ चेन ऑफ ऑफिशियल्स। ये सब कर सकते हैं वो किसके थ्रू, अ चेन ऑफ ऑफिशियल्स। कई सारे ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स बोले तो बंदे जो ऑफिसर हैं, फ्रॉम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डाउन टू लेखपाल तक, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर सारे सब मिला के लेखपाल तक का, जो कि विलेज लेवल का है लेखपाल, ठीक है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। इंश्योरिंग ऑर्गेनाइज्ड लैंड मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, ताकि तरीके से लैंड मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अगला, इसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे बताना है तो वो चीज़ मैंने इसमें बताई है, स्टेट गवर्नमेंट रोल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। स्टेट गवर्नमेंट ने ही सारे वो ऑप्शन बनाए थे, ठीक है, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एक और चीज़ थी विलेजेस। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ही काम था। तो यहाँ एज पर सेक्शन 6 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड दीज एरियाज़, ठीक है, सेक्शन 6 बता रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। ऑल्ट्रेशन की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे ही बताना है ये सारा कुछ। ऑल्ट्रेशन है, लिमिट ऑफ रेवेन्यू कैन बी चेंज बाय गवर्नमेंट। रेवेन्यू की लिमिट गवर्नमेंट के थ्रू ही चेंज की जा सकती है। लिमिट मतलब कितना करना है, कैलकुलेट, कलेक्ट।
रिक्वायरिंग पब्लिक नोटिस, और कैसे कर सकती है चेंजेस, रिक्वायरिंग पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना मिले, सब राज़ी हों बिफोर फाइनल ऑर्डर। ठीक है, अगला है रेवेन्यू ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जो क्या है, ये हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आते हैं, कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर्स आते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स, तहसीलदार, लेखपाल, और ये सब क्या मैनेज करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू कलेक्शन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई भी लैंड से रिलेटेड आ जाता है तो उसको भी रिजॉल्व करते हैं ये। अगला पॉइंट, गोल क्या रहता है इनका इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। सो द मेन स्ट्रक्चर, एम फॉर इफेक्टिव, इनका मेन एम क्या रहेगा, फॉर इफेक्टिव लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रहे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से सारा इसका लेखा जोखा संभाल कर रखे, और ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू कलेक्शन रहे, एंड एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट भी आ गया इसमें, और कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ ये भी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है। तो लगभग अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें हम तो इस पहले पॉइंट का ये पहले वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। अगला मैं बताने वाली हूँ पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, फिर कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार और लेखपाल, इस तरह ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी थैंक्स अलॉट। अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर फिर भी लग रहा है कि कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ गूगल है हेल्प करने के लिए। थैंक्स अलॉट।